Kids Moral Stories! Woohoo! एक खूबसूरत जंगल था जिसमें हर किस्म के जानवर बसते थे। इस जंगल में दरख्त, पौधे, फूल और नदी बहती थी। सब जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक बंदर भी रहता था जिसका नाम मंगू था। मंगू बहुत शरारती था और हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ा रहता था। एक दिन मंगू ने जंगल में एक नया दरख्त देखा। ये दरख्त दूसरे दरख्तों से मुख्तलिफ था क्योंकि इसके पतई सुनहरी थे। मंगू ने सोचा कि यह दरख्त जादुई होगा और इसमें कुछ खास जरूर होगा। उसने फैसला किया कि वो इस दरख्त के बारे में जानने की कोशिश करेगा। मंगू ने दरख्त के अर्द गिर्द घूमना शुरू किया और उसके सुनहरी पतई को गौर से देखने लगा। अचानक उसने देखा कि दरख्त की जड़ों के पास एक छोटा सा सुराख है। मंगू ने अपने छोटे हाथों से इस सुराख को खोदना शुरू किया। जब इसने काफी खोद लिया तो उसे एक चमकता हुआ सुनहरी संदूक मिला। मंगू बहुत खुश हुआ और उसने फौरन संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक बहुत मजबूत था और उस पर एक ताला लगा हुआ था। मंगू ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन संदूक नहीं खुल सका। मायूस होकर मंगू ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों से मदद मांगेगा। वो जंगल के दूसरे जानवरों के पास गया और उन्हें सुनहरी संदूक के बारे में बताया। सब जानवर मंगू की कहानी सुनकर हैरान रह गए और उसकी मदद करने का वादा किया। सब जानवर दरख्त के पास पहुंचे और संदूक को देखने लगे। कुछ जानवरों ने सोचा कि इस संदूक को खोलने के लिए किसी जादुई कुंजी की जरूरत होगी। चुनांचे सब जानवर मिलकर जंगल में जादुई कुंजी तलाश करने निकल पड़े। चंद दिनों बाद मंगू को एक पुराना किताब मिला जिसमें जादुई कहानियां लिखी हुई थीं। इस किताब में एक कहानी थी जिसमें एक जादुई कुंजी का जिक्र था जो सुनहरी दरख्त के पास छपी हुई थी। मंगू ने वो कहानी अपने दोस्तों को सुनाई और सब ने मिलकर उस कुंजी को तलाश करने की कोशिश शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद मंगू और उसके दोस्तों ने आखिरकार वो जादुई कुंजी तलाश कर ली। सब बहुत खुश हुए और जल्दी से दरख्त के पास पहुंचे। मंगू ने कुंजी को संदूक के ताले में डालकर घुमाया और संदूक खुल गया। संदूक के अंदर सुनहरी सके, जवाहरात और एक खूबसूरत ताज था। लेकिन सबसे अहम चीज थी एक खत। इस खत में लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो दिल के सच्चे और नेक हों। यह खजाना खुशियों और मोहब्बत का है। इसे दूसरों के साथ बांटने से ही उसकी कीमत बढ़ती है। मंगू ने खत पढ़कर सोचा कि वो हमेशा शरारतें करता रहा है और दूसरों को तंग करता रहा है। लेकिन अब वो समझ गया था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और मोहब्बत बांटने में है। मंगू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खजाना बांट दिया। सब जानवर बहुत खुश हुए और जंगल में खुशियों की लहर दौड़ गई। मंगू ने अपनी शरारतें छोड़ दी और दूसरों की मदद करने लगा। उसने सीख लिया था कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में है। ये Kids Moral Stories! Woohoo! एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत शहर में एक पुरानी लेकिन बहुत ही अजीब और गरीब दुकान हुआ करती थी। इस दुकान का नाम था जादुई तोहफे की दुकान। इस दुकान का मालिक एक पुरस्कार बुजुर्ग था जिसे लोग बाबा जादू कहते थे। बाबा जादू की दुकान में हर किस्म के नायाब और अजीब और गरीब तोहफे मिलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर वहां का एक खास तोहफा था जो हर किसी को मिलता नहीं था। ये खास तोहफा एक जादुई परफ्यूम था जो सिर्फ वही पा सकता था जिसका दिल सच्चा और नेक हो। एक दिन एक नन्ही लड़की आयशा, जो हमेशा सबकी मदद करने में आगे रहती थी, इस दुकान की तरफ गई। आयशा ने सुना था कि बाबा जादू के पास ऐसे तोहफे होते हैं जो लोगों की जिंदगी बदल देते। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि शायद वो भी कुछ खास पा सके। जब आयशा दुकान के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि वहां हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के तोहफे रखे हुए थे। रंग बरंगे कागजों में लिपटे हुए तोहफे, चमकती हुई चीजें और बहुत सी दिलचस्प अशिया। आयशा की नजर एक छोटी सी सुनहरी बोतल पर पड़ी जो एक कोने में रखी थी।
क्या मैं ये बोतल देख सकती हूँ? आयशा ने बाबा जादू से पूछा। बाबा जादू ने मुस्कुरा कर कहा, ये आम बोतल नहीं है, ये जादुई परफ्यूम है। लेकिन ये सिर्फ इसी को मिलता है जो दिल का सच्चा और नेक हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके काबिल हो? आयशा ने सर झुकाकर कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके काबिल हूँ या नहीं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबकी मदद करूँ और किसी का दिल ना दिखाऊं। बाबा जादू ने अपनी जादुई छड़ी से बोतल की तरफ इशारा किया और वो बोतल आयशा के हाथ में आ गई। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। इस परफ्यूम का एक बूंद भी तुम्हारी जिंदगी में जादू भर देगा। आयशा ने शुक्रिया अदा किया और बोतल को एहतियात से अपने साथ ले गई। जब वो घर पहुंची तो इसने परफ्यूम की एक बूंद अपने कमरे में छिड़की। अचानक कमरे में एक नरम सी रोशनी फैल गई और आयशा ने महसूस किया कि इसके दिल में एक नई तवानाई आ गई है। अब आयशा न सिर्फ अपनी जिंदगी में खुशी महसूस करने लगी बल्कि जहां भी जाती वहां खुशियां फैलाती। लोग उसके पास आते और उससे दुआ मांगते। किड्स मोरल स्टोरीज। एक खूबसूरत जंगल में जहां दरख्तों की छांव और फूलों की खुशबू थी, वहां दो दोस्त रहती थीं, एक गुलहरी और एक चिंटी। गुलहरी का नाम सुंजना और चिंटी का नाम मंजू था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, मगर उनकी आदत में बहुत फर्क था। सुंजना बहुत चुलबुली और लापरवाह थी। इसे सारा दिन दरख्तों पर छलांगे लगाना, फल खाना और खेलना पसंद था। दूसरी तरफ मंजू बहुत मेहनती और जिम्मेदार थी। वो सारा दिन काम करती, खुराक जमा करती और अपने नल को महफूज बनाती। एक दिन मंजू ने सुंजना को कहा, सुंजना, हमें आने वाले सर्दियों के लिए खुराक जमा करनी चाहिए, वरना सर्दी के दिनों में हमें भूखा रहना पड़ेगा। सुंजना ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मंजू, अभी तो बहुत वक्त है, मैं बाद में कर लूंगी, अभी तो मुझे खेलना है। मंजू ने फिर भी अपनी बात जारी रखी, सुंजना, ये वक्त मेहनत करने का है, बाद में पछतावे का वक्त ना हो। मगर सुंजना ने मंजू की बात पर ध्यान ना दिया और खेलने में मसरूफ रही। वक्त गुजरता गया और सर्दियां करीब आ गईं। मंजू ने काफी खुराक जमा कर ली थी और उसका नल महफूज था, जबकि सुंजना के पास कुछ भी नहीं था। सर्दियों की पहली रात बहुत ही सर्द थी। सुंजना को एहसास हुआ कि इसने कुछ भी तैयार नहीं किया। उसने मंजू के पास जाकर मदद की दरख्वास्त की, मंजू, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मंजू ने सुंजना की हालत देखी और मुस्कुराते हुए कहा, सुंजना, मैं तुम्हें मदद जरूर करूंगी, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि आइंदा तुम लापरवाही नहीं करोगी और मेहनत करोगी। सुंजना ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और वादा किया कि वो आइंदा मेहनत करेगी। मंजू ने सुंजना को अपने नल में बिला लिया और उसे खुराक दी। सुंजना ने मंजू की मदद से सर्दियां गुजार ली। इस दौरान उसने मंजू से सीखा कि मेहनत और जिम्मेदारी कितनी अहम है। जब बहार आई, सुंजना ने फौरन खुराक जमा करना शुरू कर दिया और अपने नल को महफूज बनाने लगी। अब सुंजना और मंजू दोनों मेहनत करती थीं और एक दूसरे की मदद करती थीं। सुंजना ने सीख लिया था कि वक्त पर मेहनत करना और जिम्मेदारी से काम लेना कितना जरूरी है। इस कहानी का सबक यह है कि जिंदगी में लापरवाही और सस्ती के बजाय मेहनत और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं और मुश्किल वक्तों में भी आराम से रहते हैं। सुंजना और मंजू की दोस्ती और मेहनत की दास्तान जंगल में हर एक के लिए एक मिसाल बन गई। सब जानवर उनकी कहानी से सबक लेते और अपनी जिंदगी में मेहनत को अहमियत देते। किड्स मोरल स्टोरीज। एक दफा का जिक्र है कि हरे भरे जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुंदापुर। इस गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था कुंदा। कुंदा बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा तजस्सुस की चमक रहती थी।
कुंदा को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। इसकी दादी अम्मा हर रात उसे नई नई कहानियां सुनाया करती थी। एक रात जब चांदनी छिटक रही थी, दादी अम्मा ने इसे एक जादुई जंगल की कहानी सुनाई। इस जंगल में रंग बरंगे फूल, बातूनी परिंदे और चमकते हुए सितारे होते थे। दादी अम्मा ने बताया कि इस जंगल में एक जादुई तालाब है जो किसी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। कुंदा ने फैसला किया कि वो इस जादुई जंगल को ढूंढेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कुंदा अपनी मुहिम पर निकल पड़े। इसने अपने साथ एक छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ रोटियां, पानी और एक पुरानी किताब थी। जंगल में दाखिल होते ही कुंदा ने देखा कि वहां के दरख्त, पौधे और जानवर सब कुछ आम से मुख्तलिफ थे। दरख्त आपस में बातें कर रहे थे और फूल मीठी धुनें गा रहे थे। अचानक कुंदा की नजर एक प्यारे से खरगोश पर पड़ी। वो खरगोश भी कुंदा को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कुंदा ने खरगोश को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वो जादुई तालाब की तलाश में है। खरगोश ने इसकी मदद करने का वादा किया और उसे जंगल के अंदर ले गया। रास्ते में कुंदा और खरगोश ने कई हैरत अंगेज चीजें देखी। दरख्तों पर झूलते हुए रंग बिरंगे बंदर, जुगनुओं से सजी हुई झील और एक कौसो कज़ा का पिल। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग उल्लू से मुलाकात की जो जंगल का सबसे दानिशमंद जानवर था। उल्लू ने कुंदा को बताया कि जादुई तालाब तक पहुंचने के लिए इसे 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश थी हौसले की, दूसरी अक्ल की और तीसरी सच्चाई की। पहली आजमाइश के लिए कुंदा को एक गहरी खाई पार करनी थी। कुंदा ने हौसला जमा किया और खरगोश की मदद से खाई पार कर ली। दूसरी आजमाइश के लिए इसे एक खुफिया दरवाजा खोलना था जो सिर्फ सही पहेली का जवाब देकर ही खुलता था। कुंदा ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और पहेली हल कर ली। दरवाजा खुल गया। तीसरी और आखिरी आजमाइश के लिए इसे अपनी सच्चाई साबित करनी थी। इसे एक जादुई आईने के सामने खड़ा होना था जो उसकी सच्चाई को जाहिर करेगा। कुंदा ने अपनी सच्चाई को कबूल किया और आईने ने इसे जादुई तालाब का रास्ता दिखा दिया। जब कुंदा तालाब के पास पहुंची तो उसने देखा कि तालाब चमक रहा था और उसमें सितारे चमक रहे थे। कुंदा ने तालाब के पास जाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में सब खुशहाल रहें और किसी को भी कोई दुख ना हो। जादुई तालाब ने कुंदा की सच्चाई और उसकी ख्वाहिश को कबूल किया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और कुंदा ने खुद को अपने गांव में पाया। गांव के लोग बहुत खुश थे और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। कुंदा ने महसूस किया कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। कुंदा ने अपने हैरत अंगेज तजुर्बे को गांव के तमाम लोगों के साथ बांटा और सब ने इसके हौसले और सच्चाई की तारीफ की। कुंदा का दिल खुशियों से भर गया और उसने समझ लिया कि सच्चाई, हौसला और Kids Moral Stories. Woohoo! एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी की जिंदगी सादा और पुरसुकून थी, मगर उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा तजस्सुस रहता था। वो हमेशा ख्वाब देखती थी कि उसे कोई ऐसा जादुई चीज मिल जाए जो उसकी जिंदगी को बदल दे। एक दिन जब रानी जंगल में फूल चुन रही थी, उसने एक पुराना खोया हुआ चश्मा पाया। ये चश्मा सुनहरी रंग का था और उस पर कुछ अजीब और गरीब निशानियां बनी हुई थीं। रानी ने इस चश्मे को पहन लिया और जैसे ही इसने इसे पहना, इसकी आंखों के सामने एक हैरत अंगेज दुनिया नमूदार हो गई। रानी ने देखा कि वो एक जादुई दुनिया में है जहां सब कुछ चमक रहा था। दरख्त सुनहरी पत्ते लिए खड़े थे, परिंदे रंग बरंगे थे और उनकी आवाजें मौसीकी की तरह थीं। रानी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, मगर उसे बहुत खुशी हो रही थी। चश्मे की मदद से रानी ने इस जादुई दुनिया का सफर शुरू किया। वहां की हर चीज हैरत अंगेज थी। उसने जादुई दरख्तों के बीच से गुजरते हुए एक बढ़ा को देखा जो एक नदी के किनारे बैठी हुई थी। बढ़ा ने रानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे पास आओ।
रानी बढ़ा के पास गई और उसने बताया कि ये जादुई चश्मा बहुत खास है। ये चश्मा सिर्फ इसको मिलता है जो दिल से सच्चा और नेक हो। ये चश्मा तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकता है जो तुम्हारी रूह चाहती है। मगर याद रखो, इस जादुई दुनिया में सब कुछ खूबसूरत है मगर सब कुछ हकीकी नहीं है। रानी ने बढ़ा की बात सुनी और इस दुनिया की खूबसूरतियों का लुत्फ उठाना शुरू किया। उसने जादुई फूल चने, चमकते हुए परिंदों के साथ गया और सुनहरी नदी में नहाया। मगर रानी के दिल में एक सवाल उठा, ये दुनिया कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, क्या ये वाकई हकीकत है? चंद दिन बाद रानी को एक दरख्त के नीचे एक जादुई किताब मिली। किताब में लिखा था कि जो भी इस जादुई दुनिया को छोड़ना चाहता है, इसे अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को कुर्बान करना होगा। रानी ने सोचा कि इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, और फिर उसे याद आया कि इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने गांव वालों की खुशी थी। रानी ने फैसला किया कि वो इस जादुई दुनिया को छोड़ देगी और अपने गांव वालों की खुशी के लिए कुछ करेगी। उसने किताब में लिखे हिदायत पर अमल किया और अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और रानी ने खुद को अपने गांव में पाया। रानी के हाथ में अब वो जादुई चश्मा नहीं था, मगर उसके दिल में एक नई उमंग जाग चुकी थी। उसने अपने गांव वालों को खुश करने के लिए काम करना शुरू किया। रानी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बूढ़ों की देखभाल की और हर एक की मदद करने लगी। रानी की मेहनत और मोहब्बत से गांव में खुशियों की बहार आ गई। हर तरफ मुस्कुराहटें बिखरने लगीं। रानी ने समझ लिया कि असल जादू हमारे दिल में होता है और जब हम दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हैं तो हमें Kids Moral Stories. Woohoo! एक दफा का जिक्र है कि हरे भरे जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुंदापुर। इस गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था कुंदा। कुंदा बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा तजस्सुस की चमक रहती थी। कुंदा को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। इसकी दादी अम्मा हर रात उसे नई नई कहानियां सुनाया करती थी। एक रात जब चांदनी छिटक रही थी, दादी अम्मा ने इसे एक जादुई जंगल की कहानी सुनाई। इस जंगल में रंग बरंगे फूल, बातूनी परिंदे और चमकते हुए सितारे होते थे। दादी अम्मा ने बताया कि इस जंगल में एक जादुई तालाब है जो किसी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। कुंदा ने फैसला किया कि वो इस जादुई जंगल को ढूंढेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कुंदा अपनी मुहिम पर निकल पड़े। इसने अपने साथ एक छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ रोटियां, पानी और एक पुरानी किताब थी। जंगल में दाखिल होते ही कुंदा ने देखा कि वहां के दरख्त, पौधे और जानवर सब कुछ आम से मुख्तलिफ थे। दरख्त आपस में बातें कर रहे थे और फूल मीठी धुनें गा रहे थे। अचानक कुंदा की नजर एक प्यारे से खरगोश पर पड़ी। वो खरगोश भी कुंदा को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कुंदा ने खरगोश को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वो जादुई तालाब की तलाश में है। खरगोश ने इसकी मदद करने का वादा किया और उसे जंगल के अंदर ले गया। रास्ते में कुंदा और खरगोश ने कई हैरत अंगेज चीजें देखी। दरख्तों पर झूलते हुए रंग बिरंगे बंदर, जुगनुओं से सजी हुई झील और एक कौसो कज़ा का पिल। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग उल्लू से मुलाकात की जो जंगल का सबसे दानिशमंद जानवर था। उल्लू ने कुंदा को बताया कि जादुई तालाब तक पहुंचने के लिए इसे 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश थी हौसले की, दूसरी अक्ल की और तीसरी सच्चाई की। पहली आजमाइश के लिए कुंदा को एक गहरी खाई पार करनी थी। कुंदा ने हौसला जमा किया और खरगोश की मदद से खाई पार कर ली। दूसरी आजमाइश के लिए इसे एक खुफिया दरवाजा खोलना था जो सिर्फ सही पहेली का जवाब देकर ही खुलता था। कुंदा ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और पहेली हल कर ली। दरवाजा खुल गया। तीसरी और आखिरी आजमाइश के लिए इसे अपनी सच्चाई साबित करनी थी। इसे एक जादुई आईने के सामने खड़ा होना था जो उसकी सच्चाई को जाहिर करेगा। कुंदा ने अपनी सच्चाई को कबूल किया और आईने ने इसे जादुई तालाब का रास्ता दिखा दिया।
जब कुंदा तालाब के पास पहुंची तो उसने देखा कि तालाब चमक रहा था और उसमें सितारे चमक रहे थे। कुंदा ने तालाब के पास जाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में सब खुशहाल रहें और किसी को भी कोई दुख ना हो। जादुई तालाब ने कुंदा की सच्चाई और उसकी ख्वाहिश को कबूल किया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और कुंदा ने खुद को अपने गांव में पाया। गांव के लोग बहुत खुश थे और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। कुंदा ने महसूस किया कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। कुंदा ने अपने हैरत अंगेज तजुर्बे को गांव के तमाम लोगों के साथ बांटा और सब ने इसके हौसले और सच्चाई की तारीफ की। कुंदा का दिल खुशियों से भर गया और उसने समझ लिया कि सच्चाई, हौसला और Kids Moral Stories! Woohoo! एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़ी मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करता था। रमेश हर दिन जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर बेचता। वह अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पुराने और बड़े पेड़ की जड़ में जा लगी। उसने देखा कि पेड़ की जड़ में कुछ चमक रहा है। उसने थोड़ा और खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। रमेश की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कभी अपने जीवन में इतना सोना नहीं देखा था। रमेश ने सोने के सिक्कों को जल्दी से अपनी झोली में डाल लिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, अगर किसी को इस सोने के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। मुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी सोना देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने रमेश को चेतावनी दी, हमें इस सोने को बहुत संभाल कर रखना होगा। अगर गांव के लोगों को पता चल गया तो वे हमें चोर समझेंगे। रमेश ने सोने को अपने घर के एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और किसी को इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन सोने की चमक ने उसकी सोच और व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। वह अब अपनी मेहनत और ईमानदारी को भूलकर केवल सोने के बारे में ही सोचने लगा। उसका मन लालच से भर गया और उसने अपने काम में भी ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के मुखिया का कीमती हार चोरी हो गया था। गांव के लोग बहुत परेशान थे और हर घर की तलाशी लेने का निर्णय लिया गया। रमेश को भी डर था कि कहीं उसके सोने के बारे में किसी को पता न चल जाए। गांव के लोग रमेश के घर पहुंचे और वहां की तलाशी लेने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें सोने के सिक्के मिल गए। सभी लोग हैरान रह गए और रमेश से सवाल करने लगे। रमेश ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबने उसे मुखिया के हार की चोरी का आरोपी मान लिया। रमेश ने अपनी गलती का एहसास किया और सोचा कि अगर उसने अपने लालच को काबू में रखा होता और ईमानदारी से काम किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। रमेश ने गांव वालों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने सोने के सिक्के देखकर अपनी ईमानदारी को भुला दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन मेरी लालच ने मुझे इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। मुखिया ने रमेश की बातों को सुना और उसके पछतावे को समझा। उसने गांव वालों से कहा, हम रमेश को एक और मौका देंगे, लेकिन याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम अपनी सादगी और ईमानदारी को बनाए रखते हैं, तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। रमेश ने अपने किए पर पछतावा किया और वादा किया कि वह अपनी ईमानदारी और सादगी को फिर से अपनाएगा। उसने सोने के सिक्कों को मुखिया को सौंप दिया और गांव में फिर से ईमानदारी से काम करने लगा। उसकी इस नई शुरुआत को देखकर गांव के लोगों ने भी उसे माफ कर दिया और उसका सम्मान फिर से बहाल कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच से हमेशा नुकसान होता है।
ईमानदारी और सादगी से ही जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान प्राप्त होता है। Kids Moral Stories. Woohoo! एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम का गांव के सभी लोगों से रिश्ता खराब था क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी स्वभाव का था। वह हमेशा अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार करता और उन्हें उचित वेतन भी नहीं देता था। हरिराम का खेत बहुत बड़ा था और उसमें हर साल अच्छी फसल होती थी, लेकिन उसके मजदूर हमेशा दुखी रहते थे। वह उनकी मेहनत का सम्मान नहीं करता था और उनके साथ कठोरता से पेश आता था। वह सोचता था कि जितना वह अपने मजदूरों से काम करवाएगा उतना ही अधिक लाभ होगा, लेकिन उसकी निर्दयता के कारण मजदूरों के दिल में उसके प्रति कोई सम्मान नहीं था। एक दिन गांव में एक संत आए। संत का नाम बाबा आनंद था। वह बहुत ही ज्ञानी और दयालु व्यक्ति थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। बाबा आनंद ने गांव के लोगों को प्रेम, दया और न्याय की बातें सिखाईं। जब बाबा आनंद ने हरिराम के बारे में सुना तो उन्होंने उससे मिलने का निश्चय किया। बाबा आनंद हरिराम के खेत पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने हरिराम से कहा, हरिराम, तुम्हें अपने मजदूरों के साथ दया और न्याय से पेश आना चाहिए। याद रखो, जितना तुम अपने मजदूरों को सम्मान दोगे उतनी ही अच्छी तुम्हारी फसल होगी। हरिराम ने बाबा आनंद की बातों को अनसुना कर दिया और उनके साथ भी कठोरता से पेश आया। उसने कहा, बाबा, मुझे अपने काम में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बाबा आनंद ने हरिराम से आखिरी बार कहा, हरिराम, याद रखना, समय बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम अपने मजदूरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। कुछ महीने बीत गए। हरिराम ने बाबा आनंद की बातों को भूलकर अपनी पुरानी आदतें जारी रखी, लेकिन धीरे धीरे उसकी फसलें खराब होने लगी। जो फसलें पहले लहलहाती थीं, वे अब सूखने लगी। खेत की मिट्टी बंजर होती जा रही थी। हरिराम को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब हरिराम अपने सूखे हुए खेत में बैठा हुआ था, तब उसे अपने मजदूरों की बातें याद आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मजदूरों के साथ कितना अन्याय किया है। वह सोचने लगा कि शायद बाबा आनंद सही थे। हरिराम ने गांव के सभी मजदूरों को बुलाया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबके साथ अन्याय किया है। अब से मैं आप सबके साथ न्याय और सम्मान से पेश आऊंगा। मजदूरों ने हरिराम की माफी स्वीकार कर ली और उसे एक और मौका देने का निर्णय लिया। हरिराम ने अपने वादे को निभाया और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें उचित वेतन दिया और उनके साथ सम्मान से पेश आया। धीरे धीरे हरिराम के खेत की फसलें फिर से लहलहाने लगी। मिट्टी फिर से उपजाऊ हो गई और फसलें अच्छी होने लगी। हरिराम ने समझ लिया कि दया और न्याय से ही सफलता प्राप्त होती है। हरिराम की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसकी कहानी सुनकर सीखने लगे कि किसी के साथ अन्याय और कठोरता से पेश आना गलत है। बाबा आनंद की शिक्षाएं हरिराम के जीवन में गहरी छाप छोड़ गईं।